मदीना मुनव्वरा की फिजा खुशबू से महक रही थी। घर में मसरत की लहर दौड़ चुकी थी क्योंकि नबी अकरम की गोद में एक नूरानी बच्चा आया था जिसे तारीख हमेशा हुसैन के नाम से याद करेगी। ये वो लम्हा था जब रसूल अकरम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और खुशी से फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुसैन अता किया है। इब्तिदा ही से इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को खास मकाम दिया गया। नबी करीम न सिर्फ आपको गोद में उठाते बल्कि अपनी पुश्त पर सवार कराते, अपने चेहरे पर बोसा देते और बार बार फरमाते कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये जुमला इस बात का ऐलान था कि हुसैन सिर्फ अली और फातिमा के बेटे नहीं बल्कि इस्लाम के मुस्तकबिल और दीन की बका के जामिन है। इमाम हुसैन का बचपन सरासर नूर और मोहब्बत में गुजरा। आपकी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थीं जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। आपके वालिद हजरत अली अलैहि अस्सलाम थे जिन्हें शन खुदा कहा जाता है। इस पाकीज़ा माहौल ने आपकी तरबियत को वो अज़मत अता की जो क़यामत तक इंसानों के लिए मशअल राह है। बचपन के दिनों में अपने नबी करीम के साथ बेशुमार लम्हात गुजारे। कभी मस्जिद नबवी में उनके पहलू में बैठते, कभी उनके कंधों पर खेलते। रवायत है कि एक दिन नबी करीम सजदा में गए तो हुसैन उनकी पुश्त पर सवार हो गए। सहाबा ने सोचा कि शायद नबी सजदा खत्म कर देंगे, मगर हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया ताकि हुसैन इत्मीनान से खेल सके। इस वाक़ये ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि दीन की असल मोहब्बत, रहमत और कुर्बानी में है। लेकिन जल्द ही कायनात ने एक गमनाक दिन देखा जब रसूल अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। हुसैन की उम्र बहुत कम थी, मगर जुदाई का गम दिल पर नकूश छोड़ गया। इसके बाद वालिदा माजिदा हजरत फातिमा का विसाल हुआ जो हुसैन के लिए दूसरा बड़ा सदमा था। यतीमी और गम के साए आपके बचपन पर छा गए, लेकिन साथ ही आपके दिल में सब्र और अज़्म का चिराग रोशन होता गया। नौजवानी में कदम रखते ही इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने अपने वालिद हजरत अली अलैहि अस्सलाम का साथ दिया। जब हजरत अल को खिलाफत मिली तो फितनों के तूफान उठने लगे। जंग जमल हो या सफियना नारवान, इसे हर जगह अपने वालिद के शाना बशाना खड़े थे। उनकी तलवार सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि अदलो हक के क़याम में भी बोलती थी। लोग आपको देखते तो कहते ये वो जवान है जिसके रगों पे में शुजात और ईमान मौजन है। फिर वो दिन आया जब मस्जिद कूफा में महराब इबादत को खून से रंग दिया गया। हजरत अली अलैहि अस्सलाम शहीद कर दिए गए। इस सानिहे ने हुसैन के दिल को गम से भर दिया। अब जानते थे कि अब आने वाले वक्त में मजीद आजमाइशें हैं और आपको सब्र और हिम्मत के साथ तारीख के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ना है। हजरत अली अलैहि अस्सलाम की शहादत के बाद उम्मत की क़यादत का बोझ आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम के कंधों पर आया। हुसैन अलैहि अस्सलाम ने इस मौके पर अपने भाई के साथ वही वफादारी दिखाई जो एक सच्चे भाई और एक सच्चे मोमिन की पहचान है। आप हर महाज पर उनके दस्त ओ बाजू बने रहे। इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की खिलाफत के दौरान मुसलमानों को एक बड़े फितना सामना था। शाम का हाकिम मुआविया ताकत और सियासत के बिल पर खिलाफत पर कब्जा करना चाहता था। उस वक्त के हालात उम्मत को दो हिस्सों में बांटने के करीब पहुंच गए थे। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम हर मजलिस, हर गुफ्तगू और हर मौके पर अपने भाई इमाम हसन के साथ खड़े थे। आप उनके फैसलों में शरीक होते, उनके साथ मशावरत करते और उनके हुक्म पर अमल करने को अपना शर्फ समझते। जब हालात यहाँ तक पहुँचे कि उम्मत में मजीद खूनरेजी का खतरा बढ़ गया तो इमाम हसन अलैहि अस्सलाम ने सुलह का फैसला फरमाया। ये सुलह दरअसल एक हिकमत अमली थी ताकि इस्लाम को बचाया जा सके और उम्मत को मजीद टुकड़ों में बिखरने से रोका जा सके। इमाम हुसैन ने इस फैसले को दिल से कबूल किया। अब जानते थे कि ये कदम वक्ती तौर पर जालिमों को बर्दाश्त करने का है, लेकिन असल मकसद इस्लाम की जड़ों को महफूज रखना है। लेकिन यह सुलह दरअसल जुल्म के खिलाफ एक खामोश जंग थी। हुसैन अलैहि अस्सलाम हर रोज देखते कि किस तरह दीन की रूह को मस्ख करने की कोशिश हो रही है। मुआविया का निज़ाम ताकत, सियासत और दुनियादारी पर कायम था। इमाम हुसैन जानते थे कि एक दिन आएगा जब उम्मत को फैसला कुन कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की शहादत का दिन भी आ गया। रवायत है कि उन्हें जहर दिया गया
और वो शहीद हो गए। ये हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक और बड़ा सदमा था। अब क़ियादत का बोझ इमाम हुसैन पर आन पड़ा। अपने अपने भाई की शहादत पर सब्र किया, लेकिन दिल में ये अज़्म पुख्ता कर लिया कि अब इस्लाम को बचाने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। मुआविया के दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़्यादातर सब्र और खामोशी इख्तियार की। अब जानते थे कि अभी वक्त नहीं आया, लेकिन अपने अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। अपने दीन की असल रूह को अपने कौल व फेल से जिंदा रखा। फिर वक्त आया कि मुआविया का इंतकाल हुआ। इसके बाद इसका बेटा यजीद तख्त पर बैठा। यजीद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो इस्लाम के चेहरे पर धब्बा था। उसका किरदार फिस्क व फुजूर में डूबा हुआ था। वो शराब नोशी करता, दीन के उसूलों को पामाल करता और खिलाफत को खेल तमाशा समझता। ऐसे शख्स की बैत करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक नामुमकिन था। मदीना में यजीद के नुमाइंदे ने इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। आपने फरमाया, यजीद जैसा शख्स खिलाफत का अहल नहीं है, मेरे जैसा शख्स उसकी बैत नहीं कर सकता। ये जुमला तारीख का वो ऐलान था जो क़यामत तक हर हक परस्त के दिल को जिंदा रखेगा। अब करबला के सफ़र का आगाज होने वाला था। हुसैन जानते थे कि ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन ये भी जानते थे कि दीन की बका इसी कुर्बानी में है। अपने मदीना छोड़ने का फैसला किया। रसूल अल्लाह के रोज़े पर आए, अलविदा किया और फिर अपने ख़ानदान और साथियों के साथ मक्का का रुख किया। यहाँ से एक नया बाब खिलता है। मक्का की सरजमीन पर लोग हुसैन के गिर्द जमा होने लगे। कूफा से खुतूत आने लगे। हर खत में यही लिखा होता, ए नवासा रसूल, आप यहाँ आइए, हम आपके साथ हैं। हम यजीद के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुसैन ने उन खुतूत को पढ़ा और सोचा कि ये लोग शायद वाकई हक के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल के किसी गोशे में ये भी जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। मदीना मुनव्वरा वो शहर था जहाँ हुसैन की परवरिश हुई, जहाँ रसूल अल्लाह की खुशबू रची बसी थी। मगर जब यजीद की बैत का मुतालबा आया तो हुसैन जानते थे कि अगर यहाँ डट कर इनकार करें तो खून रेजी होगी और यह मुक़द्दस शहर जंग का मैदान बन जाएगा। आपने फैसला किया कि मदीना छोड़ना होगा। एक रात आप अपने ख़ानदान के साथ रसूल अकरम के रोज़े पर आए। क़ब्र रसूल के सामने खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता अर्ज़ किया, अजदुआ। आपके दीन की हिफाजत के लिए आपके हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। अगर ये दीन सिर्फ हुसैन की कुर्बानी से बच सकता है तो हुसैन अपनी जान पेश करने को तैयार है। ये अलविदा का लम्हा था जिसे सुनकर मदीना की फ़ज़ाएं भी गमगीन हो गईं। इमाम हुसैन ने मदीना से निकलकर मक्का का रुख किया। मक्का में अपने कुछ महीने क़याम किया। यहाँ लोग अब से मिलने आते, आपके गिर्द जमा होते। कूफा से खुतूत के अंबार आने लगे। हर खत में यही लिखा होता, ए नवासा रसूल, आप आइए, हम आपके मुंतज़र हैं। हम यजीद के खिलाफ आपके साथ खड़े होंगे। इन खुतूत की तादाद हज़ारों तक पहुँच गई। इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि हालात की हकीकत मालूम करे। मुस्लिम को कूफा में पहले तो वालिहाना इस्तकबाल मिला। लोग बैत करते गए और कूफा का हर घर हुसैन के नाम का नारा लगाने लगा। लेकिन जैसे ही यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बन जियाद ने धमकी और जुल्म का निज़ाम कायम किया तो वही कोफी जिन्होंने मुस्लिम को गिले लगाया था, एक एक करके पीछे हट गए। मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए और आखिरकार शहीद कर दिए गए। ये खबर इमाम हुसैन तक मक्का में पहुंची। अब जान गए कि अब कूफा का रास्ता खतरे से खाली नहीं। लेकिन अपने ये भी जान लिया कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं। अपने हज के दिनों में मक्का में मौजूद रहकर कुर्बानी देना मुनासिब न समझा। अपने हज को उम्रा में बदल दिया ताकि खूनरेजी ना हो और फिर अपने ख़ानदान और साथियों के साथ इराक की तरफ रवाना हो गए। ये काफिला छोटा था मगर ईमान और अज़्म में पहाड़ की तरह मजबूत। इस काफिले में औरतें, बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब शामिल थे। रास्ते में जब लोगों ने इमाम हुसैन को रोकने की कोशिश की कि कूफा न जाइए, वहाँ आपके लिए खतरा है, तो अपने फरमाया, मैं मौत से नहीं डरता,
میں تو حق کو ضد